जैसे किसान अपग्रेड हो रहे हैं वैसे बिल्कुल। वैसे किसानों की जो लुक के प्रति और जो फीचर्स के प्रति उनकी इच्छा है वो और बढ़ रही है, चेंज हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि एप्लीकेशंस चेंज हो रही हैं। बिल्कुल। तो आपकी खुशखबरी के लिए बताएंगे कि ये जो हमारा ट्रैक्टर है ये आज हमने नई सीरीज लॉन्च की है, इसको हम कहते हैं चीता सीरीज। ओके। क्योंकि आप जैसे हमारे बाकी के ट्रैक्टर देखेंगे वो है टाइगर सीरीज। नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर कारवा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको फार्मिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम सोनालिका की तरफ से रिसेंटली लॉन्च और काफी खास मॉडल सोनालिका DI30 जो कि चीता सीरीज का ट्रैक्टर है, आज इसके बारे में फुल डिटेल में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। और इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ सर से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ सर के चैनल के माध्यम से। हमारी सोनालिका कंपनी की तरफ से आप सभी का स्वागत है लुधियाना में किसान मेला में। तो आज जैसे कि सर ने बताया, मैं आपको और आगे बढ़ाता हूँ, इसी के बारे में बताएंगे कि सोनालिका की आज सभी किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि जो ट्रैक्टर हमारा पहले इस HP कैटेगरी में आते थे RX शेप में और दूसरी लुक में आते थे, बागवान सीरीज जैसे जैसे किसान अपग्रेड हो रहे हैं वैसे वैसे किसानों की जो लुक के प्रति और जो फीचर्स के प्रति उनकी इच्छा है वो और बढ़ रही है, चेंज हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि एप्लीकेशंस चेंज हो रही हैं। बिल्कुल। तो आपकी खुशखबरी के लिए बताएंगे कि ये जो हमारा ट्रैक्टर है ये आज हमने नई सीरीज लॉन्च की है, इसको हम कहते हैं चीता सीरीज। ओके। क्योंकि आप जैसे हमारे बाकी के ट्रैक्टर देखेंगे वो है टाइगर सीरीज। बिल्कुल। जो हमारे अबो 50 HP और आजकल तो हमने 42 से स्टार्ट किया है। बिल्कुल। 42 से लेके 75 तक सारे टाइगर सीरीज मिल रहे हैं। ये आपको 18 HP से लेके 32 HP तक के जो मॉडल मिलेंगे वो हमारे पास चीता सीरीज में अभी अवेलेबल है। ओके। इसकी जो लुक है एरोडायनेमिक शेप है। बिल्कुल। और आगे की फ्रंट लाइट्स पे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रंट लाइट जो है नए डिजाइन की, यूरोपियन स्टाइल डिजाइन की आगे हमने फ्रंट लाइट लगाई हुई है। बिल्कुल। इसका अगर कहें जो बोनट है बिल्कुल। ये दिखने में ही सुंदर नहीं है, इसकी जो काम करने की क्षमता है, इसके जो गुण हैं वो भी बड़े नेक्स्ट लेवल हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बोनट आप ध्यान से देखेंगे तो इसको बोलेंगे 4D एयर कूलिंग सिस्टम के साथ। बिल्कुल। मतलब राइट, लेफ्ट, बिल्कुल, टॉप एंड फ्रंट, बिल्कुल 4 डायरेक्शन एयर कूलिंग सिस्टम के साथ में ये है। बिल्कुल। इस छोटे ट्रैक्टर में भी हमने जो इससे नेक्स्ट HP कैटेगरी है, बड़ी HP कैटेगरी का, उसका रेडिएटर लगाया हुआ है ताकि ये ट्रैक्टर ज्यादा से ज्यादा लोड में भी गर्म ना हो। बिल्कुल। और खास बात आपको बता दें, दिखने में ये ट्रैक्टर छोटा है क्योंकि ये नैरो ट्रैक जो है उस कैटेगरी में आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। जिसमें हमें कम ट्रैक विड्थ चाहिए, जो गन्ने के अंदर हमें कल्टीवेशन करना है, इंटर कल्टीवेटर करना है, या मिर्ची की कोई खेती है या कपास की खेती है, गुजरात, महाराष्ट्र और हमारे पंजाब में भी जो फाजिलका, अबोर, फिरोजपुर, ये सब जो एरिया है वहाँ पे भी लोग क्या है संतरे की खेती करते हैं। जो भी बागबानी के लिए और इंटर कल्टीवेशन की क्रॉप्स हैं उनके लिए स्पेशल नैरो ट्रैक ट्रैक्टर चाहिए। जो 3 फुट के अंदर काम करना है वो ट्रैक्टर ये काम करने में सक्षम है। आपको मैं बता रहा था कि जैसे ये ट्रैक्टर नैरो ट्रैक है क्योंकि इसकी आवश्यकता नैरो ट्रैक वाली है, लेकिन कम जगह पे काम करने के लिए भी अगर ज्यादा पावर चाहिए तो इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। ज्यादा पावर कहाँ से मिलती है? इसके इंजन से। तो इसका जो इंजन है वो आपको बता दें, जो बड़ा ट्रैक्टर आता है हमारा 2 सिलेंडर 730, वही इंजन इसमें हमने डाला है। तो हॉर्स पावर की बात की जाए तो हॉर्स पावर 30 HP है, 118 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है, 30 HP का इंजन है, 2044 सीसी का। दिखने में ट्रैक्टर नैरो ट्रैक है, छोटा दिखता है, लेकिन पावर, माइलेज और टॉर्क वही बड़े ट्रैक्टर वाला इसमें आपको मिलेगा। मतलब ट्रैक्टर छोटा है लेकिन इसका जो दिल है, मतलब इंजन जो है वो वही बड़े है। जो पावर है वो वही रहेगी, टॉर्क रहेगा, जो खिंचाई है इसकी वो वही हमें बड़े ट्रैक्टर की मिलेगी। जो 730 2 सिलेंडर में मिलती है वही हमें इसमें पावर मिलेगी। और ये 4WD में है जी, ये 4 व्हील ड्राइव में है हमारा ट्रैक्टर। आप दिखा सकते हैं कि इसके आगे के टायर जो हैं वो 4 व्हील ड्राइव के टायर हैं। 6-12 का इसका अगले टायर का साइज है और पिछले टायर की अगर बात करें तो 9-5-24।
9.5-20 आते हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन ये हमने थोड़े बड़े टायर रखे हैं 9.5-24 के साथ, ओके जिससे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो और भी बढ़ जाता है। ओके। और जो नीचे कोई किसी क्रॉप कोई छोटी है नीचे आती है तो उसमें भी इसमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलेगा। और इंजन आपको और- बताया, जैसे इंजन अच्छा है, इंजन के साथ साथ अगर हमारा गियर बॉक्स अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल। ज्यादा स्पीड का नहीं रहेगा, तो ट्रैक्टर कामयाब नहीं होता। बिल्कुल। तो आपको साथ साथ बता दें, जो गियर है, बाकी कंपनियां 6 गियर आगे और 2 गियर पीछे देती हैं, बिल्कुल। हम इस ट्रैक्टर में 8 गियर आगे क्या और बात 2 गियर पीछे, क्या मतलब बात है। 4 फॉरवर्ड लो में, हाँ। 4 फॉरवर्ड हाई में, हाँ। और रिवर्स 1 लो में और 1 हाई में, तो 8+2 गियर बॉक्स इसमें है। ओके बड़ा ही अच्छा है इसमें, मतलब कांस्टेंट बेस का कॉम्बिनेशन के साथ में बड़ा अच्छा गियर बॉक्स इसमें दिया हुआ है। ओके। हाइड्रोलिक कैपेसिटी, इंजन तगड़ा होने के साथ साथ गियर बॉक्स मल्टीपल स्पीड का, वेरिएबल स्पीड का, ऑप्टिमाइज स्पीड वाला गियर बॉक्स होने के साथ साथ इसमें जो हाइड्रोलिक है वो भी 1150 kg की लिफ्ट कैपेसिटी इसमें है। ओके छोटे ट्रैक्टर में भी, क्योंकि दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन काम हमने इससे बड़े वाले भी ले सकते हैं। ओके। तो इसकी जो हाइड्रोलिक कैपेसिटी है वो भी 1150 kg की हाइड्रोलिक कैपेसिटी। हाँ। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं सिर्फ, ये सारा का सारा जो काम है, सारे के सारे जो फीचर आपको बताए जा रहे हैं, तकनीकी विवरण है, ये बुधनी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, सर्टिफाइड है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हमारा वहाँ से पास होके उसके अकॉर्डिंग ही आपको हम ये बता रहे हैं। मजबूत पावरफुल होने के साथ साथ ये ट्रैक्टर सुंदर भी है। बिल्कुल। 4D एयर कूलिंग सिस्टम आपको दिखाया, बिल्कुल। इसकी सुंदर हेडलाइट्स दिखाई, इसका क्लस्टर मीटर दिखाई, जैसे कार में क्लस्टर मीटर आता है बिल्कुल। वैसा इसका बिल्कुल डिजिटल क्लस्टर मीटर इसका कार बिल्कुल। के स्टाइल का आ रहा है। बिल्कुल। अगर इसका हैंड एक्सीलेटर देखेंगे, फुट एक्सीलेटर है, ब्रेक पैडल, 4 व्हील ड्राइव का मोड जो लगा है, पीटीओ लीवर, सारे ये देखिए, जैसे ये हाइड्रोलिक के लीवर्स हैं, तो ये सारे बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब हमने ऊपर लगाए हुए हैं कि किसान को यहाँ बैठ के बिल्कुल वाइड प्लेटफॉर्म पे बैठ के अच्छे तरीके से ऑपरेट लगे, करने में उनको काफी ऑपरेट सुविधा हो। करने में आसानी रहे। बिल्कुल। और खास बात यह है कि हाइड्रोलिक में भी आप अगर देखेंगे तो ये जो पीछे के जैक हैं, ये देखिए जैक, दोनों तरफ जो जैक लगे हुए हैं ये एडजस्टेबल जैक लगाए हुए हैं। ओके। नहीं तो सभी कंपनी क्या करती है, एक तरफ का जैक फिक्स दे देती है, हाँ। एक तरफ का जैक जो है वो एडजस्टेबल होता है। इसमें हमने दोनों तरफ साइड। के जैक जो है एडजस्टेबल दिए हुए हैं। बिल्कुल। हिच हैवी ड्यूटी है, ड्रॉबर पट्टी, ये जो सब कुछ लगा हुआ है, ड्रॉबर, टॉप लिंक, हिच और फ्रंट बम्पर, ये कंपनी की तरफ से फिटेड आएगा। ओके। आप अगर इंडिकेटर दिखाएं, बिल्कुल अच्छे DRL टाइप के नए जमाने के इंडिकेटर्स हैं। ये जो लैंप है, फ्लो लैंप, सारे अगर एक एक फीचर देखेंगे, ये पाउच दिया हुआ है कि कुछ रखना है अगर किसान को रख सकता है। और ये वेट के अनुसार ये एडजस्टेबल भी है। वेट के लिए एडजस्टेबल है ये, बिल्कुल। बिल्कुल नए तरीके की थोड़ी बड़ी और आरामदायक सीट लगा के दे रहे हैं। पीछे भी पाउच दिखाया आपको, बिल्कुल। यहाँ पे भी हमने इसका टूल बॉक्स अलग से हमने दिया हुआ है। ओके। ट्रैक्टर भले ही छोटा दिखे, फीचर सारे वही मिलेंगे जो बड़े ट्रैक्टर में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर छोटा दिख रहा है, ठीक कीमत का है तो इसमें कोई फीचर कम होगा। अगर आप इस तरफ से दिखाएंगे तो ये जो इसका साइलेंसर है, ये भी स्पेशल इसीलिए दिया है हमने कि जो इसमें कहीं भी बागवानी में चलेगा तो ये फाउल नहीं करेगा। ओके। इसीलिए हमने ये दिया है। जैसे इसके ये जो डिकल्स हैं, इसके जो ये क्रोम फिनिशिंग है, इसका नाम लिखा हुआ है, सब चीजों में हमने प्रीमियम क्वालिटी का ध्यान रखा हुआ है जी। तो किसान भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, तो जब हमारा ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव हो जाता है तो हमारे लिए पावर स्टीयरिंग बहुत मैंडेटरी हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी हो जाता है, ताकि किसान को आरामदायक रहे। 4 व्हील ड्राइव के टायर थोड़े चौड़े और बड़े होने के कारण इसको पावर स्टीयरिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि स्मूथ रहे और किसान भाई लंबे समय तक काम कर सके अपने ट्रैक्टर से, थकावट महसूस ना हो। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग की सुविधा दी हुई है, जो ग्राउंड से ऊपर है। ओके। क्लियरेंस अच्छा है ताकि कहीं स्टक भी नहीं होगा, और पावर स्टीयरिंग स्मूथ स्टीयरिंग के लिए और कम थकावट होगी, किसान भाई लंबी अवधि तक अपना काम कर। जो आप हैरानी मानेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि 118 इसका जो है वो टॉर्क है, 118 न्यूटन मीटर। इसका जो बोर और स्ट्रोक है, इसका बोर जो है वो 105 ओके। और स्ट्रोक जो है 118 है। बड़े ट्रैक्टर
पावर में इतना बोर स्ट्रोक आता है, ये हम इस नैरो ट्रैक में भी उतना बोर स्ट्रोक आपको दे रहे हैं। वही जो ज्यादा स्ट्रोक है वही इसको ज्यादा टॉर्क प्रदान करता है। ये बड़ा इंजन है, ज्यादा हवा जाएगी, कम फ्यूल जाएगा, कम फ्यूल भी ज्यादा हवा में मिक्स होकर जब बर्न होगा तो ज्यादा पावर मिलेगी कम फ्यूल से, तो माइलेज इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है भैया, आपने हमारे किसान भाइयों के साथ अपने इस रिसेंटली लॉन्च सोनालिका DI30 चीता सीरीज का पूरा फुल डिटेल में साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने किसानों भाइयों को अपने चैनल के जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।